What's up guys? धुरंधर मूवी टीजर रिव्यू, अ मूवी अबाउट अजीत डोभाल्स अननोन गनमैन। भाई ये मूवी सच में जिस तरीके से अभी तक ग्लिम्स देखा है हमने टीजर में, बहुत गजब। प्लस लुक्स जो क्रिएट करे हैं, ओहो, आर माधवन का गजब, बिल्कुल अजीत डोभाल जैसा ही लुक था। उनकी यंग जनरेशन, एक बोल रही हूँ उनकी कोई मूवी आएगी, कोई बायोग्राफी भी, क्योंकि वो 7 साल जैसे जैसे वहाँ पे रहे थे वो सब। देखते हैं पूरी वीडियो। द श्याम शर्मा शो चैनल से वीडियो है 1 2 3 गो। देखिए, जब से आदित्य धार की फिल्म उरी निकल के आई थी, जिसने एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया था इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स का पाकिस्तान के आतंकी कैंप्स के खिलाफ, पिछले 10 सालों की वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड मूवीज थी। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था कि अगला प्रोजेक्ट आदित्य क्या करने वाला है। और 6 लंबे सालों के इंतजार के बाद आदित्य हैज रिटर्न्ड विद धुरंधर, जिसका ट्रेलर अभी हाल में ही निकल कर आया है। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। आया बढ़िया है ये म्यूजिक बहुत बढ़िया है। तो ये स्टोरी जो है ये लूजली इंडिया की क्वोट अनक्वोट अननोन मैन स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। वही अननोन मैन जो आतंकियों का पाकिस्तान में टिकट काट रहा है ब्लैक में। बट आइए आज इस मूवी के टीजर के बारे में बात करते हैं, इस मूवी के बारे में बात करते हैं। एंड आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाई मैं स्पेसिफिकली इस मूवी के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई थिंक आपको भी है एक्साइटमेंट है इस मूवी का। टीजर देख के काफी लोगों को समझ आ जाएगा। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। तो हाउस द जोश भाई लोग। देखिए, धुरंधर एक नई मूवी है बाय आदित्य धार, जिन्होंने उरी फिल्म डायरेक्ट की थी, जो पिछले 10 सालों की मेरी शायद फेवरेट इंडियन मिलिट्री एक्शन स्लैश ड्रामा मूवीज हैं। मूवी इंस्पिरेशन लेती है लूजली जो अननोन गनमैन का फिनोमेना रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है और कई ड्रेडेड आतंकियों को पाकिस्तान में साफ किया है। आई डोंट थिंक ये मूवी किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर फोकस्ड है। आई थिंक मूवी एक फिक्शनल टेलिंग होगी, लूजली इंडिया के जो अननोन गनमैन वाली स्ट्रेटेजी रही है उससे इंस्पिरेशन लेगी। तो देखिए, उरी डायरेक्ट करने के 6 साल के बाद आदित्य धर ये फिल्म लेके आए हैं और इस फिल्म की बैकग्राउंड की स्टोरी एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग है। और क्यों मैं इस मूवी के बारे में एक्चुअली एक्साइटेड हूँ उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, आदित्य धर ने उरी बनाई थी 2019 में, जो कि एक बहुत मैसिव हिट हुई थी। जेन्युइनली फैंटास्टिक मूवी थी, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए थे विदाउट द ओवर द टॉप बॉलीवुड कोकेन चढ़ा के, जिसको इंडिया में सबने पसंद भी किया था, क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया था। तो उसके बाद आदित्य का इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारा गुडविल था। तो इस गुडविल का यूज करके वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता था, जिसका नाम था द इमॉर्टल अश्वत्थामा विकी कौशल के साथ, जो एक बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट फैंटेसी साई-फाई मूवी बनने वाली थी। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका, जिसपे ये काफी सालों से काम कर रहा था। इसने काफी समय, काफी एफर्ट लगाया था इस मूवी को डायरेक्ट करने में, बट अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स बैकआउट कर गए और ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। तो आदित्य धार ने अपनी पहली मूवी डायरेक्ट की जो इतना बड़ा सक्सेस बनी उरी, उसने सालों गवाया अपने करियर के पीक के एक और पैशन प्रोजेक्ट डेवलप करने में, जो अल्टीमेटली मटेरियलाइज नहीं की। तो एक फेल्ड प्रोजेक्ट पे अपने बहुत इंपॉर्टेंट साल खर्च करने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपसेट रहा होगा। क्योंकि हो सकता है कि लोग आदित्य के बारे में सोच रहे हो कि भैया ही वाज अ फ्लैश इन द पैन, ही वाज अ वन हिट वंडर, इसके बाद इसकी कोई मूवी निकल के नहीं आ रही। तो जब इसका इमॉर्टल अश्वत्थामा वाला प्रोजेक्ट फॉल अपार्ट कर गया, उसके बाद उसने इस मूवी पर काम करना शुरू किया। ये मूवी रिटन एंड डायरेक्टेड दोनों है बाय आदित्य धर। तो देख कर ये लगता है कि आदित्य इज गोइंग बैक टू हिज उरी वाले रूट्स और एक बैंग के साथ वो रिटर्न कर रहा है और पूरी मूवी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका टैलेंट किस लेवल का है। तो ये मूवी बहुत ही पर्सनल प्रोजेक्ट है आदित्य धर के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये इंस्पिरेशन लेता है अननोन गनमैन से, जिनके नाम से पाकिस्तान में लोग कांपने लगते हैं। जेन्युइनली फैंटास्टिक ट्रेलर है। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट रणवीर सिंह। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। क्लियरली ये गली बॉय वाला रणवीर सिंह नहीं है। ये काफी जॉन विक स्टाइल का ब्लड सोक्ड वेंजेंस मोड वाला रणवीर है। और इस रिलेशन में अगर आप रणवीर की भी स्टोरी देखेंगे तो वो आदित्य के काफी सिमिलर है। रणवीर की भी पिछली जो 3 मूवीज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिली है मीडिया से कि वो बहुत अजीब अजीब मीडिया अपीयरेंसेस करता है, फालतू के जबरदस्ती अजीब अजीब आउटफिट पहनते रहता है जस्ट टू स्टे इन द मीडिया स्पॉटलाइट, कि आप बहुत ज्यादा यू ट्राइंग टू हार्ड। तो लोग उसके भी करियर को इन अ वे राइट ऑफ कर रहे थे। एंड तो इसलिए जस्ट लाइक आदित्य, ये प्रोजेक्ट भी रणवीर के लिए लगता है कि कमबैक, एक ड्रामा नहीं है, नो ओवर द टॉप कॉस्ट्यूम्स,
कोई weird मीडिया अपीयरेंसेस नहीं है. दिस इज जस्ट अबाउट रणवीर सिंह एज एन एक्टर, कि वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है, पूरी मूवी इंडस्ट्री को दिखा रहा है कि देखिए मेरे में जो टैलेंट बाजीराव के समय पे था वही टैलेंट आज भी है. आज भी मैं एक टैलेंटेड, एक्सट्रीमली बैंकेबल स्टार हूँ. इसलिए ये जो लाइन है ट्रेलर में, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू नाउ. घायल हूं, इसलिए घातक हूं. तो ये एक एंग्री प्रोजेक्ट है इन दोनों की तरफ से, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम में अभी भी वो टैलेंट है. और इसीलिए ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है कि भाई रणवीर ने इस बार कुक किया है. क्लियरली यस, पुट ऑन अ लॉट ऑफ मसल एज वेल. काफी मेहनत भी की है इस रोल के लिए. एंड आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट यार, रणवीर को मैंने बहुत सारे रोल्स में जनरली पसंद नहीं किया है. मैं उसकी मूवीज जनरली देखता भी नहीं हूँ. आई डोंट रियली लाइक देम. बट एक प्रोजेक्ट है जिसमें आई थॉट रणवीर वाज एक्सीलेंट, एंड दैट वाज बाजीराव मस्तानी. बाजीराव मस्तानी में ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एज पेशवा बाजीराव. उसकी फिजिकलिटी, उसकी एक्टिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी, एवरीथिंग एकदम परफेक्ट था. That's what I thought. I thought वो बाजीराव मस्तानी फिल्म का he was the best part. And क्या बोलूँ उस मूवी के बारे में यार, मतलब amazing first half and what a disappointing second half उस मूवी का. कोई दूसरी मूवी मेरे दिमाग में नहीं आती है जो इस मीम में बिल्कुल परफेक्ट. तो स्टोरी जो है इस फिल्म की अपेरेंटली रणवीर को फॉलो करती है, जिसमें वो पोटेंशियली शायद एक इंडियन स्पाई है जिसका एक गोल है कि अपने आप को पाकिस्तान के एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्बेड करें और उनकी लीडरशिप को टारगेट करें. तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेलर आप देख सकते हैं कि वो फ्लोर उन्हीं का बन जाता है, उसी में डूब जाता है, साफ कर रहा है. मतलब काफी लो लेवल पर वो है वहां पर. और उसके बाद ट्रेलर की एंड की तरफ आप देख सकते हैं कि वो एक बिल्डिंग पर खड़ा है, चारों तरफ उसके लोग खड़े हैं जो उसके लिए चीयर कर रहे हैं. तो क्लियरली उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फिल्ट्रेट किया है और काफी हाई लेवल तक पहुंच चुका है इस ऑर्गेनाइजेशन. जो फीमेल लीड है इस मूवी की, उनका भी एक क्लिप है जहां पर आप देख सकते हैं कि वो एक स्टेज पे बैठी हुई है जिसके पीछे बेनजीर भुट्टो की फोटो लगी हुई है, व्हिच शोज यू कि कितने क्लोजली आतंक और पॉलिटिक्स पाकिस्तान में लिंक हो रखे हैं. एंड ये रणवीर का सोलो शो भी नहीं है, यहाँ की कास्ट भी बहुत ही धमाकेदार है टू बी ऑनेस्ट. संजय दत्त सीम्स लाइक ही इज प्लेइंग सम काइंड ऑफ एन ऑफिसर इन पाकिस्तान. फिर अक्षय खन्ना, जो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी अ शो स्टीलर, मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर है इस मूवी के. ये बंदे के बारे में एक सेकंड हमको बात करनी चाहिए, बिकॉज इस बंदे के बारे में अगर आप देखो तो पिछले सालों में हर साल किसी न किसी एक मूवी में आ जाता है. ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट मूवी. owns the movie and leaves. Genuinely ये इस जनरेशन का सबसे टैलेंटेड और सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक है. इवन इसकी अर्ली जो मूवीज थी, दिल चाहता है, जिस फिल्म में सब लोग आमिर खान के बारे में बात कर रहे थे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, अक्षय खन्ना वाज क्लियरली द बेस्ट एक्टर इन दैट मूवी. चाहे ड्रामेटिक रोल्स हो जिसमें वो एक्टर तो बहुत गजब. हलचल मूवी याद है आपको? मेरे को तो पता ही नहीं था कि एक बंदा जो ऐसे सीरियस रोल्स करता है, एक्शन मूवी वाले रोल्स करता है, वो कॉमेडी में इतना कमाल का हो सकता है. ही वाज सो ब्लडी फनी इन दैट मूवी यार. जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन इज द गोट. तो इस मूवी में क्लिप्स भी देखेंगे तो यू कैन टेल कि मूवी काफी एंजॉय कर रहा है. He's having a lot of fun. And मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो इस फिल्म का भी शो स्टीलर बन जाता है. स्पेशल शाउट आउट टू माधवन, जो कि मतलब आई नेवर इमेजिन माधवन प्लेइंग अजीत डोवल. क्लियरली ही इज प्लेइंग लाइक एन अजीत डोवल टाइप कैरेक्टर. इफ नॉट, हो सकता है कि अजीत डोवल ही प्ले कर रहे हो, बट देख के तो लगता है कि भाई जो इंस्पिरेशन है लुक की वो अजीत डोवल से उठाई गई है. मैं कभी सोच नहीं सकता था कि माधवन वुड बी अ गुड कास्टिंग चॉइस फॉर. मैंने देखते ही बताया था लुक देखने के बाद मैं और किसी को इमेजिन नहीं कर सकता एज अजीत डोवल. और बात करते हैं एक्शन की भी, अगर आप देखें तो बिल्कुल रॉ, एकदम ब्रूटल, ग्राउंडेड एक्शन. मेरी प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि बॉलीवुड में आर्मी मूवीज के साथ या स्पाई थ्रिलर्स के साथ, जैसे एक था टाइगर हो, वॉर हो, पठान हो, कि ये मूवी की कलर ग्रेडिंग इतनी ब्राइट होती है, बिल्कुल पॉलिश्ड, ओवर स्टाइलाइज्ड होती है. एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे और बहुत सारी ऑडियंस मेंबर्स को बहुत पसंद आई थी उरी के बारे में, कि उस फिल्म का जो एक्शन था वो बहुत ही ग्राउंडेड था और बहुत ही रियलिस्टिक थोड़ा लग रहा. इट मेक्स यू फील कि आप एक असली बैटल में है, एक असली स्कर्मिश देख रहे हैं. और ओवर द टॉप वो नहीं कि एक गोली मारी, बंदूकें उड़ रही हैं. आदित्य इस मूवी में भी लेकर आ रहे हैं. वही हमको देखने को मिलता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, फायर, एक्सप्लोजंस. इट्स वेरी ग्राउंडेड, एटलीस्ट मोर ग्राउंडेड देन द एवरेज बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर. और बैकग्राउंड स्कोर के बारे में भी यार हमको बात करना पड़ेगा. और अगर ट्रेलर के साउंड ट्रैक से हमको कोई इंडिकेशन मिलता है तो इस मूवी का साउंड ट्रैक भी उतना ही बड़ा बैंगर होने वाला है जितना बड़ा उरी का साउंड ट्रैक वाला होता ना, अब तक भी चलता है वो वाला. और मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूं बिकॉज़ उरी के जो गाने हैं वो तो आज भी मैं सुनता हूं यार. दे आर सो गुड. इस मूवी का एक और रिकॉर्ड है मोस्ट सिगरेट स्मोकिंग पर सेकंड. कुछ लोग अब बोल रहे हैं आके कि ये ट्रेलर देखिए कुछ ज्यादा ही वायलेंट है. भाई द मूवी इज अबाउट, कहानी जो है उस बारे में रहेगी ना. आतंकी क्या लगता है आपको कैसे मार रही है? लोरी सुनाएंगे ना, फूल झड़ेंगे उस पे. आपको क्या लगता है कि कैसे मारते हैं अननोन गनमैन इनको किडनैप करके इनके हाथ पैर बांध के इनको कुणाल कामरा की कॉमेडी स्पेशल या आर्चीज लूप पे लगा के इनको मारते हैं? शाबाश, ये बढ़िया था.
आई वुड पर्सनली आर्ग्यू कि गोली मारना या चाकू मारना इज मोर ह्यूमेन देन आर्चीज या कुणाल कामरा का स्पेशल किसी को लुक पर दिखाना। ये क्या कह जिस तरह दिया? मैं हाइप टू लगता है, इंटरनेट भी हाइप्ड है, पीपल आर वेरी एक्साइटेड, लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट सिनेमा है, रणवीर का कमबैक होने वाला है। बट मैं सबसे ज्यादा हाइप्ड ना रणवीर के लिए हूँ ना आदित्य के लिए हूँ। मैं सबसे ज्यादा हाइप टू कि देखिए इनका फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है। आई एम वेरी हैप्पी देखिए कि राहुल गांधी जी अब अलग अलग एवेन्यूज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। 20-25 साल उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत कोई और नहीं, चलो दाल नहीं गली कोई बात नहीं, बट वो कम से कम अब अपनी दूसरे पैशंस को फॉलो कर रहे हैं। गुड फॉर हिम यार। आई होप ही हैज अ वेरी सक्सेसफुल करियर एज अ प्रोड्यूसर। और देखिए जैसा कि मैंने कहा, ये मूवी जो है वो इंस्पिरेशन लेती है अलग अलग इंसिडेंसेस से। ऑब्वियसली जो अननोन गनमैन के असैसिनेशंस रहे हैं आतंकियों के पाकिस्तान में, उससे लेती है। रणवीर सिंह के लुक को देखकर ये भी लगता है कि जो स्टोरी है मोहित शर्मा की, जो एक इंडियन स्पाई थे जो पाकिस्तान में एम्बेडेड थे, उन्होंने मोहित शर्मा के आतंकियों को मारा भी था, उससे भी उनका भी लुक थोड़ा ऐसे ही लंबे सवाल से याद हो। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत कर आए थे तो उन्होंने अपने पहले टेन्योर में अजीत डोवल को इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया था। उन्होंने आते ही फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी को डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव में शिफ्ट कर दिया। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. जिसके अकॉर्डिंग जब तक पहले अटैक करता था तो इंडिया बस अपनी टेरिटरी डिफेंड करने पर फोकस करता था, लेकिन अजीत डोवल ने क्या किया कि डिसाइड किया कि देखिए हम अपनी टेरिटरी तक नहीं रुकेंगे, अब इंडिया घर में घुस जाएंगे तो पूरी अटैक और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हुई थी वो इसी स्ट्रेटजी के रिलेशन में थी। और ये जो अननोन गनमैन वाला स्ट्रेटजी है, अगेन इंडिया के पास प्लॉसिबल डिनायबिलिटी है, इंडिया हैज नथिंग टू डू विद देम ऑफिशियली, लेकिन ये जो अननोन गनमैन है चुन चुन के जो इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है आतंकी, उनको साफ कर रहे हैं। और अच्छी बात है, आप इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि देखिए इस समय पे अमेरिका और चाइना जैसे देशों का पाकिस्तान पर हाथ है, बट सैल्यूट है उन हीरोज को भी भाई। प्यादा है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पे जिसको अमेरिका और चाइना दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करने के लिए, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और इंडिया की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो अच्छा, इंडिया के लिए अच्छी खासी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी है। और इन अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में ही नहीं, कनाडा में भी जा जाकर एंटी इंडिया आतंकियों को साफ किया है। चाहे दाऊद मलिक हो, शाहिद लतीफ हो, जियाउर रहमान हो, सुखदूल सिंह हो, अबू कासिम कश्मीरी हो, सरदार हुसैन अरायन हो, हरदीप सिंह निज्जर हो, सैयद नूर शलोबार हो, सैयद खालिद रजा हो। इन लिस्ट में खालिस्तानो कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार भी शामिल है, हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ बशीर अहमद पीर भी शामिल है, कांदाहार हाईजैक का जहूर मिस्त्री भी शामिल है। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको अननोन गवर्नमेंट ने साफ किया है। एंड दिस इज व्हाई आई थिंक दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसके ऊपर किसी ने अभी बनाया नहीं है कोई मूवी या कोई पीस ऑफ आर्ट। एंड आई ट्रस्ट आदित्य धर्स डायरेक्टिंग अ लॉट, स्पेशली इस तरह के टॉपिक्स पे, बिकॉज जो उरी पे उन्होंने फिल्म बनाई थी, जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज ऑफ द लास्ट डेकेड, जो वॉर वगैरह पर फोकस्ड, इंडियन आर्मी वगैरह पर फोकस्ड है। तो आई वांट टू आस्क यू कि आपने ट्रेलर देखा है, टीजर देखा है, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस मूवी? एंड मैं जेन्युइनली बहुत एक्साइटेड हूं। दिस इज नाउ बिकम वन ऑफ माय प्रोबेबली मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ 2025। आपके लिए व्हाट इज योर मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवी या इंडियन मूवी ऑफ 2025? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको सेक्युलर प्रणाम। एक्साइटमेंट 2026 के लिए रामायण मूवी इस साल के लिए ये, क्योंकि ये दो जैसे देखो हॉरर कॉमेडी ये सब मूवीज आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जब इस तरीके की वॉर मूवीज जब आती है ना, जो उस मूवी का अभी तक आप इसमें देखना, इसमें दिमाग कितना दिखाया जाएगा कि ये किस तरीके से उन्हीं के मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, किस तरीके से उनको इन्फिल्ट्रेट जो करके। मोहित शर्मा थे, मैंने उनकी पूरी स्टोरी पढ़ी है, शायद तुझे दिखाए भी थे, उनकी पर्सनालिटी भी, इनका पतले से लंबे से वैसी सी आंखें थी, बाल भी बड़े, वो वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था टेररिस्ट ग्रुप और अच्छे खासे लेवल पे थे, अच्छे लेवल अच्छी रैंक उसके उसमें हासिल करके फिर वापस इंडिया भी आ गए थे। वो फिर किसी ऑपरेशन में शहीद हुए थे, इंडिया आ गए थे सब कुछ करके। लुक्स एरा जो दिखाया है, जो गेटअप दिखाया है, मतलब मुझे तो जबरदस्त लग रहा है। अब ये क्या ये 1970s की कहानी के ऊपर होगा या फिर जो रियल स्टोरीज रही हैं, मतलब जो मिशंस भी रहे हैं उस टाइम, बट सैल्यूट टू देम जो वो अननोन गनमैन है ना, क्योंकि पता है एक तो कोई वैसा नाम कि भाई बाद में कुछ मेडल, मतलब कोई नहीं जानता होगा उन्हें, उनको इनसे मतलब नहीं, जो ट्रेनिंग इतनी कर जाते हैं, जिनको देश से मतलब होता है, उनको ये फेम रील इंस्टाग्राम नहीं, ये भी नहीं, मतलब एक होता है ना कि अगर ये तो क्लियर होता है कि पकड़े गए कुछ ऐसे, वो बता ही नहीं सकते क्या है कहाँ से है। भाई गजब टीजर बनाया, मतलब इसमें वो दिखता है कि विजन दिखता है किस तरीके से पोर्ट्रे करना है, और वो गूज़बम्स वाला जो कहते हैं ना, गजब। प्लस
छोटी छोटी बारीकियां, भैया, बीजीएम अगर हो, आपको सिनेमा बैकग्राउंड खींचना- म्यूजिक, हाँ, हर हाँ। एक चीज पर गजब। और रणवीर सिंह के लिए ये मूवी कमबैक तो कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा कि एक तरह से कम बैक ही होगा ये, Comeback क्योंकि अभी industry कुछ ऐसा एक वो बहुत लगा टाइम से ले। मूवी नहीं हाँ आई। हाँ, मजा आएगा और मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।